Hello, let's discuss this hot question which is there in exemplar also of class 8 NCERT maths, and this question can come as a tricky question or an extra question, okay, in comparing quantities. Fine. अब देखो क्वेश्चन है, अ ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. व्हाट इज़ अ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज़ ₹170. अब कोई ऐसा ट्रेड्समैन है, दुकानदार है, जो कि अपने गुड्स को, अपने सामान को इस तरीके से बेच रहा है कि अगर वो अपने सामान पे 15% डिस्काउंट भी दे दे तो भी उसको 20% प्रॉफिट हो. ओके. अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि दिख नहीं रहा कुछ भी यहाँ पे, एस पी सी पी वगैरह कुछ भी. सिर्फ इतना लिखा है कि अगर वो 15% डिस्काउंट दे दे तो जो ट्रेड्समैन है उसको 20% फ़ायदा हो जाता है. अब हमें निकालना है व्हाट इज़ अ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस ये है. सिर्फ इतना दिया है कि उस आर्टिकल का, उस गुड का कॉस्ट प्राइस है 170. आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस क्या होगा जिस पे उसने 15% डिस्काउंट दिया तो भी उसको 20% प्रॉफिट हुआ. अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब देखो सी पी गिवन है 170. पहले जो जो गिवन है वो लिख लो. सी पी गिवन है 170, प्रॉफिट है 20% ऑफ सी पी और डिस्काउंट है 15% ऑफ एमपी. पहले ये जो तीन चीज़ें वो हमें गिवन है वो लिख ली. अब सबसे पहले हमारा प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग डिपेंड्स कि हमें हमारे पास एसपी हो. सीपी गिवन है, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट. ठीक है, सीपी था हमारे पास 170 और प्रॉफिट हमें गिवन था 20% ऑफ 170. ओके. तो अब हमने 170 प्लस 20% ऑफ 170, क्योंकि हमें गिवन है कि 20% है प्रॉफिट जो है वो सीपी पे ही होता है, तो 20% ऑफ 170 लिखा. ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया 204. अब आपके पास एसपी आ गया. अब ये गिवन है कि आफ्टर अ 15% डिस्काउंट, जब वो 15% डिस्काउंट देता है तो भी एसपी सेम रहता होगा तभी उसको प्रॉफिट हुआ है. अगर एसपी सेम ना रहे तो उसको प्रॉफिट ना हो. बट क्वेश्चन था डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है. इसका मतलब किसी भी केस में एसपी तो सीपी से बड़ा है और एसपी सेम ही रह रहा है, चाहे वो डिस्काउंट दे चाहे वो ना दे. इसका मतलब उसने पहले ही अपना प्रॉफिट सोच के उसका मार्क प्राइस इस तरीके से बनाया है कि उसका प्रॉफिट कम ना हो. सो अब अगर 15% डिस्काउंट है और एसपी सेम ही रहना है तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट. एमपी हमें पता नहीं, बट हमें इतना पता है कि मार्क्ड प्राइस जो डिस्काउंट है वो 15% ऑफ मार्क्ड प्राइस है. तो आप लिखो 204, पता है लिख दो, एमपी माइनस डिस्काउंट क्या है 15% ऑफ मार्क प्राइस, वो हमें पता नहीं है तो हमने अब उसको ले लिया एक्स. तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, 204 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स. ठीक है, जहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एमपी को. ओके. तो अब इसको ये एक बन गई है हमारे पास लीनियर इक्वेशन. इसको आपको सॉल्व करना है. 204 सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं. या तो आप यहाँ 15/100 की कटिंग कर सकते हो, कटिंग करके आप एलसीएम ले लो, या आप एज इट इज़ एलसीएम ले लो. मैंने 100 के साथ लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल बने, 10, 100,000, तो वैसे ही क्वेश्चन ईजी होता है, राइट. तो मैंने ऐसे ही कर दिया. इसको आप अल्टीमेटली सॉल्व करोगे, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला गया 85x. अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगी, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 240. सो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 240. ऐसे के क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है इस तरीके के क्वेश्चन. ओके, और दे कैन कम इन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन. सो हियर इज़ द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.